So today we are going to start a new chapter that is quadratic equations. आप लोगों ने ये 9th और 10th लेवल पे पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके रूट्स, उसके फैक्टर्स। बट अब चल के ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बहुत डेप्थ में जाके हमको देखना है, क्योंकि ये बहुत सारे बाकी के चैप्टर्स में अप्लाइड है, इसके कंसेप्ट अप्लाइड हैं। तो पहले आपको ये समझना है रिलेशन बिटवीन, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोस एंड फैक्टर्स। तो सपोज करो कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। तो ये दोनों के दोनों एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको एफ एक्स को ज़ीरो पे इक्वेट करना होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेट करने पे अगर आप इसको सॉल्व करो, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आपको मिलेगा एक्स माइनस वन इज़ ज़ीरो और एक्स माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फ्रॉम हेयर यू गेट एक्स इज़ इक्वल टू वन और एक्स इज़ इक्वल टू टू। तो एक्स इज़ इक्वल टू वन, एक्स इज़ इक्वल टू टू जब आप ऐसे लिखते हो, इसको हम लोग बोलते हैं ज़ीरोस या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये रिलेटेड है, देखो फैक्टर्स और ये ज़ीरोस। अगर आपके पास ज़ीरोस दिए हुए हो तो फैक्टर्स कैसे बनाए जाएंगे, जैसे एक्स माइनस वन ज़ीरो है, सॉरी एक्स इज इक्वल टू वन ज़ीरो है, तो वन को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, एक्स माइनस वन ये फैक्टर हुआ। सिमिलरली एक्स माइनस टू, सॉरी एक्स इज इक्वल टू टू, इसका ज़ीरो है तो टू को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, एक्स माइनस टू क्या होगा, इसका फैक्टर। तो ज़ीरोज़ अगर दिए हुए हो, आपको फैक्टर्स निकालने हो, तो आप इस टर्म को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दोगे, तो जो एक्सप्रेशन बनेगी वो उसका फैक्टर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फैक्टर से ज़ीरोस निकालना बहुत ईजी है, इसको इक्वेट टू ज़ीरो करते हो, ज़ीरोस से फैक्टर, ये आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये दिया है कि एक्स इज़ इक्वल टू थ्री एंड एक्स इज़ इक्वल टू फोर, ये ज़ीरोज़ है किसी पॉलिनोमियल के, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे या वो पॉलिनोमियल क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। थ्री को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, एक्स माइनस थ्री ये उसका फैक्टर होगा। फोर को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, एक्स माइनस फोर ये उसका दूसरा फैक्टर होगा। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमको समझनी है दैट इज़ आइडेंटिटी। एंड इक्वेशन। जब आप ये लिखते हो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देखो कि इसमें x के कितने वैल्यूज सेटिस्फाई होते हैं, x के कितने सॉल्यूशंस हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो हमको पता है इसको सॉल्व कैसे करना है। x माइनस वन द होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस वन इज़ ज़ीरो, एक्स माइनस वन इज़ ज़ीरो। दो फैक्टर्स सेम हैं इसके, तो x इज़ इक्वल टू वन, एक्स इज़ इक्वल टू वन। इसके दोनों रूट्स रिपीटेड है, सो देर आर टू रूट्स बट दे आर रिपीटेड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो रूट्स होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके तीन रूट्स होते हैं। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हम लोग इक्वेशन की बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन ये वर्ड कहाँ से आता है, इक्वेट, ये इक्वेटेड टू ज़ीरो है ना, तो इसलिए इसका नाम है इक्वेशन। एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। फिर देखो एक्स इज़ इक्वल टू टू, एक्स इज़ इक्वल टू वन। दो ही सॉल्यूशंस है, एक्स के दो ही वैल्यूज़ है जो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे तो वो उसको ज़ीरो बनाएंगे। व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी, सी एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में x के दो ही वैल्यूज़ नहीं होते, x के इन्फाइनाइट वैल्यूज़ होते हैं। सो यहाँ पे आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फ़र्क है, इक्वेशन में आपको कुछ ही वैल्यूज़ मिलेंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इन एन आइडेंटिटी एनी वैल्यू ऑफ x,
any value of x satisfies an identity। मतलब अगर आप x का वैल्यू 3 पुटअप करोगे तब भी LHS RHS इक्वल बनेगा, x का वैल्यू 4 पुटअप करो, 100 पुटअप करो, 1.1 पुटअप करो, -2.1 पुटअप करो, एनी वैल्यू ऑफ x इफ़ यू पुट इट विल सेटिस्फाई LHS एज वेल एज RHS। तो एक कंसेप्ट है, अब एफ एक्स इज इक्वल टू a0 x रेज टू 3 प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हमको दिया हुआ है। सपोज करो, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एफ एक्स इक्वल टू हटा दो। मान लो ये एक पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन हमको दी हुई है और दिया हुआ है इट इज़ इक्वल टू 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये हमको दिया हुआ है और बोला है कि ये एक आइडेंटिटी है, दिस इज़ एन आइडेंटिटी। तो आपको a0, a1, a2, a3 निकालना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, a0 का वैल्यू 5, a1 का वैल्यू 4, a2 का वैल्यू 3 एंड a3 का वैल्यू -1। ये कैसे आया, ये देखो, मैंने आपको ये बताया कि x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमको पता है कि दिस इज़ एन आइडेंटिटी और इसके इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, x के इनफाइनाइट वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब एक बार अगर आप इसको देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको एक्सपांड करने पे ये आता है एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब कभी कोई इक्वेशन आइडेंटिटी होती है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट्स सेम होते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, x का कोएफिशिएंट 2, 2, कांस्टेंट टर्म भी इक्वल होते हैं। वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। ये बोला है कि ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब इसके 3 से ज़्यादा सॉल्यूशंस है। अगर ये इक्वेशन होती तो उसके 3 ही सॉल्यूशंस होते, जैसे क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशंस होते हैं, यहाँ पे क्यूबिक है तो इसके 3 ही सॉल्यूशंस होते हैं। बट ये आइडेंटिटी है, या तो आपको इसको वर्ड्स, आपको ये लोग वर्ड्स ऐसे देंगे दिस इज़ एन आइडेंटिटी, या ऐसे लिखेंगे कि इट हैज़ मोर दैन 3 रूट्स। मान लो ऐसा दिया हुआ है कि इसके 3 से ज़्यादा रूट्स हैं, 3 होते तो ये इक्वेशन होती, 3 से ज़्यादा है मतलब ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है तो क्या होगा कि दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। कोएफिशिएंट सेम होते हैं तभी जाके वो आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, लेट अस टेक दिस क्वेश्चन नाउ। एग्जाम्पल 1, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख के अगर आप जस्ट बताना हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, लैम्डा एक कांस्टेंट है। बट इन्होंने इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर than 2 वैल्यूज़ ऑफ x के 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई होती है। ये कब पॉसिबल है? जब ये आइडेंटिटी हो। ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर है, मतलब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी में हमने देखा है कि दोनों साइड्स के जो कोएफिशिएंट्स है वो इक्वल होते हैं। जैसे आप इस 0 को आप लिख सकते हो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो ये कोएफिशिएंट्स इनके सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वही करते हैं हम लोग। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0 होना चाहिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका फैक्टराइजेशन लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू 2, लैम्डा का वैल्यू 3 और लैम्डा का वैल्यू 2, लैम्डा का वैल्यू 1 और लैम्डा का वैल्यू 2, लैम्डा का वैल्यू -2। साथ में ये तीनों टर्म्स ज़ीरो होने चाहिए एक साथ। तो लैम्डा की कौन सी वैल्यू है जो तीनों को एक साथ ज़ीरो करेगी? देखो लैम्डा इक्वल टू 2, अगर आप लैम्डा इक्वल टू 2 पुटअप करते हो तो ये एंड ये साइमल्टेनियसली ज़ीरो होते हैं। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए ये एक आइडेंटिटी है। मतलब जैसे ही आप लैम्डा को 2 पुटअप करोगे ये 0 0 0 बनेगा। उससे क्या होगा? ये होगा 0x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा। और आप x की अब दुनिया की कोई भी वैल्यू पुटअप करो, LHS और RHS हमेशा सेम ही आएंगे। 100 पुट करोगे तब भी ये 0 है, 2000 पुट करोगे तब भी ये 0 है, 1 लाख पुट करोगे x की वैल्यू तब भी ये 0 है। सो मोर देन 2 रूट्स हैं इसके, मोर देन 2 सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 2, सॉल्व एग्जाम्पल 2। x प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी माइनस ए सी माइनस ए प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय सी माइनस बी ए माइनस बी प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन दे के रखी है और बोला है शो दैट इट इज़ एन आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप इस टर्म को एक्सपांड करो तो मैक्सिमम x की पावर 2 है, तो मतलब ये डिग्री 2 बनेगा। इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, पूरा कंबाइन करोगे तब भी इसकी डिग्री 2 ही होगी। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं कि इसकी जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो 2 है। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी है। यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज़ एन आइडेंटिटी। मतलब अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि इसके 2 से ज़्यादा रूट्स हैं, इसके 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। क्योंकि आइडेंटिटी बनने के लिए 2 से ज़्यादा रूट्स होने चाहिए, डिग्री जो है उससे ज़्यादा रूट्स होने चाहिए। तो पहले हम लोग x इज इक्वल टू -a से स्टार्ट करेंगे। अगर आप x को -a पुटअप करते हो तो LHS क्या बनता है? x को -a यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे आएगा b माइनस ए, यहाँ पे c माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए सी माइनस ए प्लस x को -a यहाँ पे पुट करोगे तो -a प्लस a 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0 बनेगा, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फैक्टर्स कैंसिल आउट होंगे एंड 1 आ जाएगा और 1 RHS में भी है। सो LHS एंड RHS आर इक्वल, तो ये इसका सोल्यूशन हुआ। सिमिलरली अगर आप x को -b पुटअप करोगे तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। यहाँ पे c माइनस बी a माइनस बी, ऊपर और नीचे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, LHS RHS इक्वल बनेंगे, तो x इज इक्वल टू -b भी इसका सोल्यूशन है। सिमिलरली x इज इक्वल टू -c भी आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। डिग्री 2 थी बट सोल्यूशंस 3 आ रहे हैं। ये कब पॉसिबल है? व्हेन दिस इज एन आइडेंटिटी। नेक्स्ट सम इज सॉल्व द इक्वेशन a माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू a प्लस 2। अब इन ब्रैकेट्स को हम लोग एक्सपांड कर देंगे तो ax माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a प्लस 2। या सिंपल टर्म्स में अगर बात की जाए तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a माइनस 3x इज इक्वल टू a, 5 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो a माइनस 3 आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू है दैट इज़ a माइनस 3, ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। इसका मीनिंग क्या है? लेट से इसके 2 केसेस बनाते हैं। a इक्वल टू 3, अगर आप a का वैल्यू 3 के बराबर पुट करोगे तो ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सो a इज इक्वल टू 3 के लिए ये बनेगा आइडेंटिटी, क्योंकि a का वैल्यू 3 पुट किया तो हमको 0x इज इक्वल टू 0 ऐसा मिल रहा है। और x की कोई भी वैल्यू पुट करो ये इक्वेशन
को वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। सो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। अगर आप ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 पुटअप करते हो, ए इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो क्या होगा कि ये एक फाइनाइट नंबर होगा, ये एक फाइनाइट नंबर होगा। तो x की वैल्यू आप लिख सकते हो a माइनस 3 अपॉन a माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तब x का एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, दैट इज़ x इज इक्वल टू 1। तो दो केसेस बनेंगे, a इक्वल टू 3, a नॉट इक्वल टू 3। इसमें जो अगला टॉपिक है दैट इज़ नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। So let's say we have a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। 10th स्टैंडर्ड में आपने इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस टर्म इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट क्यों है? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। दोनों रूट्स अलग होंगे, दोनों रूट्स सेम होंगे, रूट्स होंगे ही नहीं, ठीक है, ऐसी टाइप की चीज़ें। तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, यू गेट टू डिफरेंट रूट्स। x1 पहला रूट होगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बाय 2a, एंड दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। सो आपको दो सेपरेट रूट्स मिलते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ कि ये अंदर का टर्म पूरा 0 हो गया, तो प्लस माइनस 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे दोनों रूट्स सेम हो जाएंगे। ये पूरा टर्म 0 होगा, यू गेट x1 इज़ माइनस बी बाई 2a, इवन x2 द अदर रूट इज़ माइनस बी बाई 2a। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट हैपन्स टू बी लेस दैन 0, अगर ये लेस दैन 0 आया तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म, ये हमने पहले भी देखा है, x एक रियल नंबर नहीं होगा फिर, तो आपको x1 एंड x2 आर नॉट पॉसिबल, ऐसा आप लिख सकते हो, या इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा जाता है आर नॉट रियल। तो रियल नहीं है तो वो क्या है? दे आर कॉम्प्लेक्स। ये हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर में सीखेंगे। सो दे आर कॉम्प्लेक्स रूट्स। अभी इसको देखो, समझने की फिर से कोशिश करते हैं जिनको क्लियर नहीं है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आया तो क्या प्रॉब्लम है? रूट के अंदर नेगेटिव टर्म, मान लो -4 मैंने रख दिया, सपोज़ करो कि इसकी वैल्यू x है, सपोज़ करो, तो अगर आप दोनों साइड्स को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? -4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बट ये गड़बड़ है ना, किसी भी टर्म का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता। इसका मतलब x इज़ नॉट रियल, क्योंकि रियल होता तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x इज़ नॉट रियल। सो दिस x इज़ नॉट रियल। स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म हो तो उसकी जो वैल्यू होगी इट इज़ नॉट रियल। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक अगेन आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा उसको देखते हैं। लेट्स से अल्फ़ा और बीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाई जाएगी? सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर इक्वेशन के रूट्स पता हो तो इक्वेशन को बनाया ऐसे जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं डिराइव करके भी बता देता हूँ, ठीक है। नाउ सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है। तो इसको अगर आप इक्वेट टू 0 करते हो तो आपको क्या मिलते हैं? रूट्स मिलते हैं। इसका एक रूट अल्फ़ा होगा माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, एंड बीटा इसका दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। दोनों को ऐड करो तो अल्फ़ा प्लस बीटा, जब दोनों को ऐड करोगे तो ये रूट का टर्म कैंसिल आउट होगा एंड यू विल गेट -2b बाय 2a।
विच इज़ माइनस बी बाय ए। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लगाओ, अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। और देखो नीचे डिनोमिनेटर में तो 2a 4a स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका प्रोडक्ट आएगा। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस, रूट चला जाएगा क्योंकि रूट का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर विल कैंसिल आउट एंड you'll get 4ac बाय 4a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू c बाय a। तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमको पता था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी हमने इक्वेशन बना के इसके रूट्स निकाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसके हमने रूट्स निकाले, सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज़ ए एक्स स्क्वायर, अभी बी बाय ए, यहाँ पे बी बाय ए है ना, अब यहाँ पे देखो बी बाय ए का वैल्यू क्या है, बी अपॉन ए इज़ माइनस, ये माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, सो माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाय ए। सी बाय ए क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ए तो एक स्केलर टर्म है, ये जो पॉलिनोमियल है इसको सिंपल टर्म्स में आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये भी जो पॉलिनोमियल है उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा होते हैं, ये भी जो पॉलिनोमियल है उसके भी अल्फ़ा बीटा रूट्स है। इन दोनों पॉलिनोमियल्स में बट ये स्केलर का फ़र्क है ये दोनों पॉलिनोमियल सेम, इसके भी रूट्स अल्फ़ा बीटा है, इसके भी रूट्स अल्फ़ा बीटा है। तो देखो ये थ्योरेटिकल पॉइंट प्रूव हो गया, अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स है तो पॉलिनोमियल बिल्ड ऐसे किया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम लोग एक ऑब्जर्वेशन बनाने वाले हैं, मान लो एक रूट हमको दिया है 2 प्लस रूट 3, दूसरा रूट दिया है 2 माइनस रूट 3, ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है, रूट्स आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, इसको हम लोग कॉन्जुगेट्स बोलते हैं। तो अगर मुझे इक्वेशन बनानी हो, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाना हो जिसके ये दोनों रूट्स हो, तो वो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, रूट 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, रूट्स अगर कॉन्जुगेट्स है तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट्स रैशनल टर्म्स होंगे। इसके कोएफिशिएंट्स क्या है, देखो 1 ये एक रैशनल टर्म है, -4 दिस इज रैशनल, 1 दिस इज रैशनल। तो इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ रैशनल कोएफिशिएंट्स एंड इफ वन रूट इज इरैशनल, देखो ये इरैशनल नंबर है, जो भी नंबर जिसमें √3 √5 ऐसे टर्म्स आते हैं वो इरैशनल होता है, सो ये इरैशनल है। तो दूसरा रूट क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। देखो दोनों चीज़ें आप बता सकते हो। पहला पॉइंट, इफ रूट्स आर कॉन्जुगेट्स देन पॉलिनोमियल हैज़ रैशनल coefficients. If roots are conjugates, polynomial has rational coefficients. दूसरी ऑब्जर्वेशन आप लगा सकते हो, if polynomial has rational coefficients, अगर पॉलिनोमियल के रैशनल कोएफिशिएंट्स है then roots are conjugates, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से वी आर गिवन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर
-3x+1 और बोला गया है कि इसका जो एक रूट है, वन रूट इस 3 + √5/2। तो दूसरा रूट क्या होगा? कोएफिशिएंट्स रैशनल नंबर है, एक रूट इरेशनल है, तो दूसरा क्या होना चाहिए? उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, दूसरा रूट होगा ये। और आप फॉर्मूला लगा के डिराइव भी करके देख सकते हो। इसका अगर मुझे रूट्स निकालना है तो मैं इसको इक्वेट टू 0 करूँगा। x = -b ± √b² -4ac/2a। देखो, एक रूट है 3 प्लस दूसरा है -√5/2। नेक्स्ट ये सम हम लोग अब सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 6, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक दी हुई है a + 1x² + 2a + 1 × x + a - 2 = 0। हमको a के वैल्यूज़ निकालने हैं फॉर विच इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स। पहला केस है इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स, इसके दो रूट्स अलग हो। a पे कंडीशन निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। हमने देखा है कि रूट्स अगर अलग अलग होते हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, तब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं क्या आएगा। ये a है, ये b है और ये c है, तो b² - 4ac ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 × a + 1 the whole square, b² - 4ac, this should be positive. So 4a + 1 the whole square -4a + 1 a - 2, this should be positive. 4 से डिवाइड कर दो, a + 1 कॉमन निकालो, यहाँ पे आएगा a + 1 - a + 2, this should be positive. यहाँ पे प्लस a - a कैंसिल आउट होगा, a + 1 × 3 शुड बी पॉजिटिव। 3 से डिवाइड कर दो तो a + 1 शुड बी पॉजिटिव, मीनिंग a शुड बी ग्रेटर दैन -1। जब कभी a ग्रेटर दैन -1 रखोगे इस इक्वेशन में, तो इसके दो अलग रूट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद वही डिराइव करना है कि इसके दो रूट्स ना हो, हैज़ नो रूट्स, इसके रूट्स ही ना हो, तो कंडीशन क्या लगेगी? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव। अब फिर से b² - 4ac लगाओगे, सॉल्व करोगे, तो एंड में जाके यही आएगा, a + 1 शुड बी नेगेटिव, मीनिंग a शुड बी लेस दैन -1। a को लेस दैन -1 रखोगे तो इसके रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे, होंगे ही नहीं। थर्ड, हैज़ इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स इक्वल हो। इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट = 0 होना चाहिए। फिर वही पूरा सॉल्व करके देखोगे तो a + 1 0 आएगा, मीनिंग a शुड बी -1। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 7, सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालो। तो 5 + 2√6 raised to x² - 3 + 5 - 2√6 raised to x² - 3 = 10। अब 5 + 2√6 into 5 - 2√6, a + b, a - b, that is a² - b²। तो यहाँ पे आएगा 25 - 24 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 - 2√6 को लिख सकते हैं 1/5 + 2√6। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 - 2√6 को 1/5 + 2√6 यहाँ पे अगर पुट करें तो ये इक्वेशन ऐसे दिखेगी, 5 + 2√6 raised to x² - 3 plus 1/5 + 2√6 raised to x² - 3 = 10। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? लेट्स से ये वाला जो टर्म है उसको हमने लिख दिया कैपिटल A प्लस 1/A = 10। ये सेम टर्म यहाँ पे है, तो इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, a² + 1 = 10a
So you get a square minus 10a plus 1 is equal to 0. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, सो विच इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस रूट ऑफ, तो 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ से आप क्या करो 4 कॉमन निकालो, 4 कॉमन निकालोगे यहाँ पे 25 माइनस 1 आ जाएगा। फिर इस 4 को ना कट करेंगे और बाहर लिख देंगे 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आता है, ऊपर और नीचे 2 कैंसिल आउट होगा, विल गेट 5 प्लस और माइनस रूट ऑफ 24 विच इज़ 5 प्लस और माइनस 2√6, ये आ रहा है। तो ये किसका वैल्यू है, ये a का वैल्यू है, a इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस 2√6। बट a क्या था, a हमने इस टर्म को लिया था, तो 5 प्लस 2√6 रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस 2√6, ये आ रहा है। a का वैल्यू जो था वो हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से दो केसेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला केस देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसको इक्वल टू प्लस साइन पकड़ेंगे, फिर ये इक्वल टू माइनस साइन, 5 माइनस 2√6, तो दो केसेस अपने को सॉल्व करने हैं। तो केस 1 5 प्लस 2√6 रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6, इसको इक्वेट कर दिया हमने प्लस साइन के साथ, ऊपर 1 है तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू होगी 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 4, एक्स का वैल्यू आएगा 2 माइनस 2। सेम सेकेंड केस सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 2√6 रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6, माइनस साइन हमने पकड़ ली, बट 5 माइनस 2√6 इज 1/5 प्लस 2√6 विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2√6 रेज टू माइनस 1, यहाँ पे है 5 प्लस 2√6 रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ से आएगा -1 एंड एक्स स्क्वायर आएगा 2, यहाँ से दो रूट्स आएंगे, एक्स इज़ √2, एक्स इज़ -√2। सो इसके 4 सॉल्यूशंस हैं।